बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ताविलासा चरितानुसारी दुग्धाधिचोरेण यशो विसारी कुमारिका नंदित घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नित्य श्रीमद् भगवत गीता के सत्संग में हम और आपने अभी तक द्वितीय अध्याय के 41वें श्लोक तक का श्रवण किया। उससे आगे हम चलते हैं। अव्यवसायी मनुष्यों की बुद्धियां अनंत होती हैं और व्यावसायिक मनुष्यों की एक निश्चित बुद्धि होती है। तो अनंत बुद्धि होने का क्या कारण है, इसके बारे में यहां भगवान ने 3 श्लोकों में अर्जुन को समझाया है। उसी की तरफ हम चलते हैं। यामीमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्यतः वेदवादरता पार्था नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरः जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगेश्वर गतिम प्रति। पार्थ, हे पृथुनंदन पार्थ, कामात्मानः, जो कामना में तन्मय हो रहे हैं, तन्मय हो गए हैं, और स्वर्ग परा, जो स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानते हैं, वेदवादरता, वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों के में जो प्रीति रखने वाले हैं, अन्यथा भोगों के सिवाय और कुछ नास्ति, है ही नहीं, इति ऐसा वादना कहने वाले हैं। अविपश्यता, वे लोग अविवेकी हैं, वे मनुष्य अविवेकी हैं। इमाम, इस प्रकार की, याम, जिस, पुष्पिताम, पुष्पित अर्थात बाहरी दिखाई देने वाली शोभा केवल, वाचम, वाणी को, प्रवदंती, कहा करते हैं, जो कि जन्म कर्म फल प्रदाम, जन्म रूपी कर्म फल को देने वाली है, तथा भोगेश्वर गतिम प्रति, भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति कराने वाली है। क्रिया विशेष बहुलाम, बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, ऐसी वाणी। महाराज यहां कहते हैं भगवान कामात्मानः, वे पुरुष, वे मनुष्य जो कामनाओं में इतने रच बस गए हैं कि कामना, वे कामना रूप ही बन गए, ऐसे समझो महाराज। इतने कामनाओं में उनको अपने में, अपने को वे कामना से भिन्न नहीं समझते, एक ही समझते हैं। और उनका तो महाराज यह भी भाव होता है कि कामना के बिना आदमी जी ही नहीं सकता, कामना के बिना कोई भी काम हो ही नहीं सकता। कामना के बिना आदमी ऐसे समझो पत्थर के समान है, जड़ हो जाता है, उसको चेतना भी नहीं रहती। ऐसे भाव वाले पुरुष कामात्मना हैं। स्वयं तो वे नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहता है। जो स्वयं है, स्वयं मतलब परमात्मा का स्वरूप, यह नहीं बदलता, यह तो ज्यों का त्यों ही रहता है नित्य, इसमें कोई घटा बढ़ी परिवर्तन अंतर नहीं आता। पर कामना जो है वह आती जाती रहती है, कामनाओं का आवागमन बना रहता है और वह घटती बढ़ती भी रहती है। महाराज जो स्व है, चूंकि ये परमात्मा का अंश है और कामना संसारिक अंश को प्रदर्शित करती हैं, तो इसलिए स्व कामना से अलग है, कामना अलग है और स्व अलग है। परंतु जो व्यक्ति कामना में रच बस जाता है,
कामना में वे हो जाता है, वह अपने को स्वयं को कामनाओं से अलग होने का भान ही नहीं रहता उसे, वह उसे भूल जाता है महाराज। और स्वर्ग पर जो व्यक्ति स्वर्ग में बढ़िया बढ़िया दिव्य भोग मिलते हैं, ये जानते हैं सब लोग। स्वर्ग में क्या है, केवल भोगी तो है महाराज, संसार में जो भोग उपलब्ध नहीं है उससे भी दिव्य भोग स्वर्ग में मिलते हैं। इसलिए इनके लक्ष्य में, केवल जिन लोगों के लक्ष्य में स्वर्ग को ही जो सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, तो वह भी, और उसमें प्राप्ति में, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए दिन और रात लगे रहते हैं कि हमें स्वर्ग मिले महाराज, उसमें लगे रहते हैं। तो यहां स्वर्ग परा जो शब्द है, उन मनुष्यों की बात कही है स्वर्ग परा शब्द में भगवान ने, जो वेदों शास्त्रों में वर्णित स्वर्ग आदि लोकों में आस्था रखने वाले लोग हैं, उनके बारे में यहां भगवान ने स्वर्ग परा शब्द का प्रयोग किया है। वेदवाद रता पार्था नान्यादस्तीति वादिना, ऐसे लोग वेदों में कहे हुए सकाम, निष्काम नहीं, वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों में प्रीति रखने वाले होते हैं। अर्थात वेदों का तात्पर्य है केवल भोगों में और स्वर्ग की प्राप्ति में ही मानते हैं। वे वेद का जो तात्पर्य है केवल यही तक समझते हैं कि उन सकाम कर्मों का प्रयोग करके हमें भोग मिल जाएंगे और स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, उसी में केवल वो मानते हैं। इसलिए उनको वेद वादरता कहा है। इनकी मान्यता में यहाँ के और स्वर्ग के भोगों के सिवाय कुछ है ही नहीं, केवल उसी को मानते हैं। अर्थात उनकी दृष्टि में भोगों के सिवाय परमात्मा, तत्व ज्ञान, मुक्ति, भगवत प्रेम आदि कुछ है ही नहीं, केवल भोगी भोगे और कोई चीज है ही नहीं उनकी नजर में। अतः वे भोगों में रचे पचे रहते हैं और भोग भोगना उनका जीवन का मुख्य लक्ष्य बन जाता है। ऐसे लोग हैं। यामिमाम पुष्पता वाचम प्रवदन्त्य विपश्चितः, यहां कहते हैं भगवान जिनमें सत असत, नित्य अनित्य, नासी अविनाशी, इनका विवेक नहीं है, वे मनुष्य वेदों की जिस वाणी में संसार के भोगों का वर्णन है उस पुष्पित वाणी को कहा करते हैं। अब पुष्पित वाणी किसे कहते हैं, तो यहां कहा गया कि पुष्पताम कहने का तात्पर्य भोग और जो ऐश्वर्य है की प्राप्ति का वर्णन करने वाली वाणी केवल फूल और पत्ती की तरह है, वह फल नहीं है। तृप्ति फूल पत्ती से नहीं होती, तृप्ति फल से होती है महाराज। वह वाणी स्थायी फल देने वाली नहीं है, और उस वाणी का जो फल स्वर्ग आदि भोग है वह भी केवल देखने में ही सुंदर लगता है, उसमें स्थायीपन नहीं है। स्वर्ग में तुम जाओगे, तुम्हारे कर्म पूरे हुए, नीचे फिर तुम्हें आना पड़ेगा। भोगे आज मिल रहे हैं, कल तुम्हें दूसरे भोग भोगने पड़ेंगे, तो ये कोई स्थायी नहीं है। तो जो लोग वेद की केवल स्वर्ग प्राप्ति को ही मानते हैं, तो वे पुष्पित वाणी है, केवल फूल पत्ती की तरह दिखाऊ वाणी है, देखने में अच्छी लगी है लेकिन उससे तृप्ति नहीं होने वाली है, स्थायी नहीं है। और ऐसी वाणी क्या करती है, जन्म कर्म फल प्रदाम, वह पुष्पित वाणी जन्म रूपी कर्म फल को देने वाली होती है महाराज, क्योंकि उसमें सांसारिक भोगों का ही महत्व दिया गया है। और इन भोगों का राग ही, जो संसार के भोगों में व्यक्ति राग रखता है, उसी को फिर जन्म मृत्यु में आना पड़ा, और तो और भोगों की नहीं। हमारे पूज्य पंडित जी बाबा कहते कि अगर कोई प्यासो मिल जाए तो पाए जल पिला दे, प्याऊ नहीं खोले। कोई भूखो होए वह अन्न खिला दे, अन्न क्षेत्र नहीं खोले। चूंकि तुम इन चीजों ने बना दोगे तो इनमें तुम्हारा राग हो जाएगा, तो इनके लिए तुम्हें पुनः जन्म लेना पड़ेगा महाराज। तो जो भोगों का जो राग है वह पुनः जन्म देने वाला होता है। क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वर गतिम प्रति, तो यह जो पुष्पित अर्थात दिखाऊ भोगयुक्त वाणी भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए जिन सकाम अनुष्ठानों का वर्णन करती है, उनमें क्रियाओं की बहुलता होती है, अर्थात उन अनुष्ठानों में अनेक तरह की विधि होती है।
अनेक तरह की क्रियाएं होती हैं, अनेक तरह की सामग्री लगती है, पदार्थों की जरूरत पड़ती है और शरीर का भी परिश्रम होता है। इसलिए ऐसे लोगों के बारे में पुष्पित कहा गया है, देखा हुए हैं, स्थायी नहीं है महाराज। अगला श्लोक और है, 2 श्लोकों की हमने व्याख्या की, 3 श्लोकों में बताया है भगवान ने। ये हमने 43वें श्लोक की, 44वें श्लोक की कल करेंगे। 2 मिनट नाम संकीर्तन, फिर यहीं विश्राम करेंगे आज के सत्संग को। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलो राज महाराज की।